अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ काशिम मजीद, योर फिज़िक्स टीचर। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस टॉपिक में हमने बर्नौलीज़ इक्वेशन को डील किया। आज हमने इसके यूजेस की बात करनी है, इसकी एप्लीकेशंस की बात करनी है। और स्टूडेंट, इसमें बेसिकली इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी भी यूज़ होगी और बर्नौलीज़ इक्वेशन बेस जो है ना, उसका दोनों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। लेकिन मेनली ये एप्लीकेशन आपके पास क्या है, बर्नौलीज़ इक्वेशन है। और समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं जो कि हमारा प्रीवियस टॉपिक था। बर्नौलीज़ इक्वेशन क्या थी आपके पास? प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का क्या था? सम क्या रहता था? कांस्टेंट। ठीक है, द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हम अगर देखें तो इसमें बेसिकली क्या है? प्रेशर, और इसमें 1/2 और रो तो कांस्टेंट है। तो v यहाँ पे क्या थी? वेलोसिटी। ठीक है, p, और यहाँ पे आपके पास क्या है? v, और ये अगेन रो और g दोनों कांस्टेंट है, तो थर्ड फैक्टर आपके पास h। तो ये p v h तीनों का जो सम है ये क्या रहना चाहिए आपके पास? बेसिकली कांस्टेंट रहना चाहिए। ओके, मतलब अगर एक चीज़ यहाँ पे आपके पास क्या है, सपोज करें कि ये फैक्टर हाइट आप कांस्टेंट रख लेते हैं, तो इसमें देखिए कि अगर किसी एयर की या फ्लूइड की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो वहाँ पे उसको कांस्टेंट रखने के लिए प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर क्या होगा? कम होगा। और ये इस फ्लूइड की स्पीड के ऊपर इसकी डिपेंडेंस है। और अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करना चाहते हैं यहाँ पे, तो प्रेशर कब इंक्रीज होगा? जब स्पीड यहाँ पे क्या होगी? फ्लूइड की कम होगी। तो ये स्पीड और प्रेशर के दरमियान आपने ये रिलेशन याद रखना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट स्टार्ट पे लिखा गया। अगर आप टॉपिक को देखेंगे यूज ऑफ बर्नौली इक्वेशन के नीचे, अ नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑपरेट बाय मींस ऑफ प्रेशर डिफरेंस। तो ये प्रेशर डिफरेंस कैसे आना है? जैसे मैं कह रहा हूँ कि प्रेशर कम या ज्यादा होगा, ये कैसे डिफरेंस आएगा? दैट रिजल्ट फ्रॉम चेंज इन द स्पीड ऑफ द फ्लूइड। जैसे फ्लूइड की स्पीड चेंज होगी उसमें क्या देखने को मिलेगा? आपको प्रेशर डिफरेंस देखने को मिलेगा। और यही प्रेशर डिफरेंस जो है ना, ये प्रिंसिपल बन जाता है डिफरेंट आपके पास डिवाइसेस का जो कि ऑपरेट करती हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके पास है। और दूसरा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें, जिसमें आपके पास क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी क्या रहता था? ये आपके पास कांस्टेंट रहता है। फ्लूइड की स्पीड और आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहता था? कांस्टेंट रहता था। और वहां से हमने ये भी देखा था कि एरिया और जो स्पीड थी उनका इनवर्स रिलेशन था। तो ये स्टूडेंट, मतलब जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा था वहाँ पे स्पीड क्या होती थी? कम। और जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा वहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आपके पास दो रिलेशन है, एक प्रेशर और स्पीड और प्रेशर का है, दूसरा एरिया और स्पीड का है। तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी जो कि इन सारी एप्लीकेशंस को समझने के लिए हमारे पास जरूरी है। अब फर्स्ट जो एप्लीकेशन बुक ने डिस्कस की है वो आपके पास एरोप्लेन विंग्स कैसे जो है ना वो डिज़ाइन किए जाते हैं। स्टूडेंट, इनका डिज़ाइन फर्स्ट आप कह सकते हैं कि अपलिफ्टिंग, किसी भी एरोप्लेन की अपलिफ्टिंग किसके ऊपर? उसकी डिज़ाइनिंग के ऊपर बेस कर रही होती है। ठीक है, और डिज़ाइन इस बर्नौलीज़ इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपके किया जाता है। इसके प्रिंसिपल को देख के उनको डिज़ाइन किया जाता है। प्रिंसिपल क्या है कि जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी फ्लूइड की वहाँ पे प्रेशर क्या होना है? कम होना है। अब स्टूडेंट, यही बेसिकली इसका बेसिक प्रिंसिपल है विच डिफ्लेक्ट द एयर सो दैट स्ट्रीम लाइन्स आर क्लोजर टुगेदर। अब स्टूडेंट, यहाँ पे ये उसके विंग्स का एक पोर्शन यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया गया है, जिसको आप कह सकते हैं कट है उस पिक्चर का, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रीम लाइन्स क्या हैं? एयर की क्लोजर टुगेदर। और यहाँ पे इनमें जो है ना वो डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इसका मतलब जहाँ पे आपके पास स्ट्रीम लाइन एयर्स की क्या होंगी? क्लोजर टुगेदर होंगी, वहाँ पे स्पीड क्या होगी? फास्ट होगी। तो इस पॉइंट पे आपके पास फास्ट स्पीड है जी किसकी? ये जो एयर मूव कर रही है। ओके, और यहाँ पे जो विंग्स हैं इससे नीचे आप देख सकते हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो है, और यहाँ पे उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है ऊपर की निस्बत क्या है? ज़्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ पे डिस्टेंस कम। जहाँ पे डिस्टेंस कम होगा इन स्ट्रीम लाइन्स के बिटवीन वहाँ पे इनकी स्पीड क्या होगी? फास्ट होगी। तो इसका मतलब अपर द विंग इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वहाँ पे जो स्पीड स्ट्रीम लाइन्स हैं वो क्लोजर टुगेदर होती हैं और स्पीड क्या होगी फ्लूइड की? वो ज़्यादा होगी। अब स्टूडेंट, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है और स्पीड जहाँ पे ज़्यादा हो
तो आपने कहा है कि क्या होगा, प्रेशर वहाँ पे कम होगा। अब अप साइड पे प्रेशर क्या है, कम है, ऊपर प्रेशर विंग्स के ऊपर यहाँ पे प्रेशर क्या है, कम, और नीचे इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा, इसका मतलब यहाँ पे स्पीड कम है, ठीक है। और यहाँ पे स्पीड कम है तो आपके पास प्रेशर ज़्यादा होगा, मतलब प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ अप्लाई हो रहा है। तो इसी वजह से आपके पास कोई भी एरोप्लेन है वो क्या करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है। तो स्टूडेंट ये आपके पास इसका बेसिक प्रिंसिपल था, इसकी आप रीडिंग कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है आपके पास कि जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर कम, और विंग्स के ऊपर क्या होगा, स्पीड आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी एयर की, और स्पीड ज़्यादा होने से प्रेशर कम, और नीचे जो है ना वो स्पीड कम है तो प्रेशर ज़्यादा है, तो इस तरह से अपलिफ्ट जो है ना वो करेगा एरोप्लेन। और सेकंड यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है वो है स्विंग ऑफ ए बॉल। बॉल स्विंग कैसे करती है, आपने मोस्टली टेनिस बॉल की आप एग्जांपल ले लें, या आपने मोस्टली क्रिकेटर्स को देखा होगा कि बॉल को पहले वो एक साइड को इस तरह से रैप करके रखती है, और इसमें टर्न कैसे प्रोड्यूस होता है, स्विंग कैसे आएगा बॉल में, ये आज के टॉपिक पे हमने देखना है। तो यहाँ पे भी बेसिकली बर्नौलीज प्रिंसिपल है, ठीक है। और यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है, फास्टर मूविंग एयर क्रिएट लोअर प्रेशर, वही चीज़ जहाँ पे एयर प्रेशर स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम, और जहाँ पे वाइल स्लोअर मूविंग एयर क्रिएट्स हायर प्रेशर। तो स्टूडेंट इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप ये देख सकते हैं, एक बॉल यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है, और यहाँ पे भी ये आपके पास एयर है। जैसे ही ये आगे की तरफ मूव कर रही है तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या होगा कि यहाँ पे भी स्ट्रीम लाइन एक दूसरे के करीब है। जब स्ट्रीम लाइन एक दूसरे के करीब होंगे तो यहाँ पे फास्ट एयर है बेसिकली। अब फास्ट एयर है तो प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, ठीक है, लो प्रेशर आप कह सकते हैं। और लो प्रेशर होगा तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक दूसरे के डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे स्लो एयर है, तो स्लो एयर क्या करती है, हाई प्रेशर को क्रिएट करेगी। तो इस तरह से अपवर्ड इसके ऊपर जो है ना फोर्स अप्लाई होगी। जब इस एज पे फोर्स यूँ अप्लाई होगी तो यूँ आपके पास स्विंग प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और इस स्विंग को आप क्या कहते हैं, मैग्नेस इफेक्ट का नाम देते हैं। और दूसरा, अगर आपके पास क्या एक बॉल है, ठीक है, उसको क्या किया जा सकता है कि उसका एक एज को आप सॉफ्ट बना लें और एक एज उसका क्या है, रफ है। तो स्टूडेंट जो आपके पास एज इसका रफ होगा वहाँ पे स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी, और जो एज स्मूथ है वहाँ पे स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। तो इसी तरह से एक एज पे स्पीड ज़्यादा है, एक एज पे स्पीड कम है। जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर कम होगा, और जहाँ पे आपके पास स्पीड कम है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, और इसी वजह से बॉल में क्या आ सकता है, स्विंग आ जाता है, ठीक है। और इसी तरह से डिफरेंट जो बॉलर्स हैं वो डिफरेंट स्विंग और डिफरेंट तरह से बॉल कर सकते हैं, और ये बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। और दूसरा यहाँ पे जो पॉइंट आपने याद रखना है, इसमें आप देख भी सकते हैं, इसको बेसिकली आपके पास मैग्नेस इफेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है इस टॉपिक में से। अगर हम इसकी रीडिंग में देखें तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं, लास्ट पे 4 लाइनें होंगी आपके पास। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, द फास्टर मूविंग एयर क्रिएट्स लोअर प्रेशर वाइल स्लोअर मूविंग एयर क्रिएट्स हायर प्रेशर, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है। और फिर आप क्या कह सकते हैं, दिस प्रेशर डिफरेंस जनरेट अ साइड वे फोर्स, और इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे आपके पास फोर्स जनरेट होगी, ठीक है। और द प्रेशर डिफरेंस जनरेट अ साइड वे फोर्स नोन एज मैग्नेस इफेक्ट, और विच कॉज द बॉल टू कर्व इन द एयर, और इसी वजह से बॉल क्या होगी, एयर में कर्व जो है ना बॉल को मिलेगा, स्विंग मिलेगा। ओके, तो स्टूडेंट ये था आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट, ये याद रखें सिर्फ स्पीड और प्रेशर का, और इसी बेस के ऊपर ये दोनों को हमने एक्सप्लेन किया। अब स्टूडेंट जो आपके पास थर्ड एप्लीकेशन है वो है फिल्टर पंप। अब फिल्टर पंप का फंक्शन क्या है ये बाद में एक्सप्लेन करते हैं। पहले यहाँ पे इसके ये भी बर्नौली इक्वेशंस के ऊपर कैसे मूव करता है इसको हम देखते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ से वाटर मूव कर रहे हैं, और इसको आपने यहाँ पे नोजल है, ठीक है, और नोजल से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसका एरिया कम कर दिया। जब इसका एरिया कम होगा तो हमें पता है कि एरिया और स्पीड का इन्वर्स रिलेशन है। तो जैसे ये वाटर मूव करके आ रहा था, यहाँ पे हमने जैसे नोजल का एरिया कम किया तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब यहाँ पे स्पीड बढ़ेगी तो बाहर से क्या होगा स्टूडेंट, एयर फ्लो बढ़ जाएगा, ठीक है, बाहर से एयर जो है ना इसके साथ मूव करेंगी, और एयर और वाटर यहाँ पे इस साइड पे मूव कर रहेंगे। तो हमने बेसिकली क्या देखा यहाँ पे कि जैसे ही आप इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, नोजल लगाएंगे यहाँ पे, तो नोजल लगाने से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा और स्पीड इंक्रीज होगी। जब स्पीड इंक्रीज होगी तो यहाँ पे प्रेशर लो हो जाएगा। जब यहाँ पे प्रेशर लो होगा तो बाहर से जो एयर है वो इसके साथ मूव करके
डाउनवर्ड यहाँ पे मूव कर जाएगी। तो अब स्टूडेंट इसका फंक्शन क्या, हम इस फिल्टर पंप को यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो इसको बेसिकली सपोज करेंगे यहाँ पे एक फ्लास्क है, किसी भी आपने क्या करना है कि प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना चाह रहे हैं आप केमिस्ट्री में, और बेसिकली यहाँ से आपने एयर को रिमूव करना है इस फ्लास्क से, या कोई भी इस तरह का एक आपके पास क्लोज चैम्बर है या कोई भी इस तरह की चीज़ हो सकती है, आप एयर को रिमूव करना चाह रहे हैं। तो इस फिल्टर पंप की मदद से आप क्या कर सकते हैं, एयर को रिमूव करते हैं और वाटर के साथ ही ये एयर यहाँ पे मूव कर जाती है और यहाँ पे आप वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फिल्टर पंप का फंक्शन है, और इसमें हमने यही देखा कि जब स्पीड ज़्यादा होती है तो प्रेशर क्या होगा, कम, और यहाँ पे प्रेशर लेस होगा और यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, तो ये एयर क्या कर जाएगी, इस वाटर के साथ डाउनवर्ड मूव कर जाएगी और यहाँ पे आप वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये था फिल्टर पंप आपके पास थर्ड एप्लीकेशन। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास है कार्बोरेटर है गाड़ियों का। इसमें भी हम देखते हैं कि कैसे ही आपके पास कार्बोरेटर फंक्शन करता है। अब देखिए ये बेसिकली आपके पास जो शेप आपको दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं वेंचुरी डक्ट। ठीक है, वेंचुरी डक्ट, नेक्स्ट हम वेंचुरी रिलेशन को डील करेंगे। वेंचुरी रिलेशन क्या है और वेंचुरी मीटर क्या है। तो ये एक स्पेशल आपके पास डक्ट है, और इसमें क्या है, यहाँ पे भी आपके पास क्या है, यूं एयर मूव कर रही है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना होता है कि इसमें कोई भी गैस है, कोई गैसोलीन है, कोई पेट्रोल है, या कोई भी आपके पास है जो कि इंजन के साथ कनेक्टेड सोर्स है, फ्यूल है, या कोई भी आप इस तरह से आप कह सकते हैं गैसोलीन, गैस जो भी है। अब इसमें एयर यूं मूव कर रही है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एरिया ज़्यादा है। जब एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे आपके पास स्पीड क्या होगी, उसकी कम होगी। जब यहाँ पे स्पीड कम है तो जब जैसे ही ये नैरो होगा, एरिया कम होगा, तो स्पीड यहाँ पे बढ़ जाएगी, क्योंकि ए और वी का आपस में इनवर्स रिलेशन है। तो जैसे ही यहाँ पे एरिया डिक्रीज हुआ तो स्पीड ऑफ एयर यहाँ पे इंक्रीज होगी। जैसे स्पीड बढ़ेगी तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा इस पोजीशन पे। जैसे लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा तो बाहर से जो आपके पास गैस है या पेट्रोल है या गैसोलीन है वो यहाँ पे मूव करेगा इस साइड पे, और फिर ये एयर और पेट्रोल का मिक्सचर यूं मूव करके सिलेंडर और नेक्स्ट जो है ना अग्निश कंबस्टेबल फ्लूइड आपके पास बन जाएगा ये, और फिर ये इग्निशन की तरफ जाता है प्रोसेस। ठीक है, तो ये कार्बोरेटर भी बेसिकली इसमें भी हमने देखा कि वेंचुरी डक्ट यूज होती है, ये वेंचुरी डक्ट है, और जहाँ पे एरिया कम वहाँ पे स्पीड ज़्यादा, और जहाँ पे स्पीड ज़्यादा है वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इस पॉइंट पे प्रेशर कम है, लेकिन यहाँ पे तो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, तो ये प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये गैस इसके साथ, इस एयर के साथ मूव करके फिर ये आगे किसके साथ किस में जाएगा, आपके पास नेक्स्ट सिलेंडर, और फिर आगे कंबस्टेबल फ्लूइड बन जाएगा और इसको फिर इग्निशन के प्रोसेस में गुजारा जाता है। और नेक्स्ट आपके पास है जी पेंट स्प्रेयर। इसका पेंट स्प्रेयर की आप एग्जांपल ले सकते हैं, शॉवर की आप एग्जांपल ले सकते हैं, और इसी तरह से आप एक परफ्यूम बॉटल की एग्जांपल ले सकते हैं, उसमें भी बेसिकली स्प्रेयर ही यूज़ होता है। ठीक है, ऑटोमाइजर आप इसको कह सकते हैं। और दूसरा इसमें फंक्शन हमने देखना है स्टूडेंट, जैसे ही आप यहाँ से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं या एयर का प्रेशर बढ़ाते हैं यहाँ से, जैसे ही ये एयर मूव करेगी, अब यहाँ पे इसमें क्या है, पेंट, और इस पोजीशन के ऊपर फिर आप क्या करेंगे, इसका एरिया रिड्यूस करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे देखिएगा आपने एरिया कम किया है, जब एरिया कम करेंगे यहाँ पे तो एयर स्मूथली मूव कर रही थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे एरिया कम होगा, जब एरिया कम है तो वहाँ पे क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। जब स्टूडेंट यहाँ पे स्पीड बढ़ेगी तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। जब यूं प्रेशर कम होगा, इस वाली ट्यूब में प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम है तो नीचे से फ्लूइड या आपके पास जो पेंट वगैरह है वो अपवर्ड मूव करेगा और इस एयर के साथ मिलके यूं छोटे छोटे इसके ड्रॉपलेट बन जाएंगे। तो ये ऑटोमाइजर का फंक्शन भी यही है, जिसमें भी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और बर्नौलीज इक्वेशन कंबाइन यूज हो रही है, जिसमें हमने देखा कि जैसे ही आप एरिया को रिड्यूस करते हैं तो क्या हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है। जब इस एयर की स्पीड बढ़ेगी तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम होगा तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था, यूं इस साइड से एटमॉस्फेरिक एयर आ रही है यहाँ से, तो फिर क्या होगा, ये पेंट अपवर्ड मूव करेगा और पेंट एयर के साथ छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होकर नोजल के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो इन सब में स्टूडेंट जो बात याद रखने वाली है वो वही है जो स्टार्ट पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था कि स्पीड और एरिया का इनवर्स रिलेशन और स्पीड और प्रेशर का भी यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट आप याद रख लें, इसी की बेस पे आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके।